माँ का काम है अपनी बच्ची पे नजर रखे। क्या मजाल है जो लड़की का आंख में टक्का करे, इधर से उधर भी देख जाए। ये तो सफिया की मुझे समझ में नहीं। ओह, देखा नहीं था मुझे कैसे इतरा के कह रही थी, मेरी जवेरिया तो मेडिकल पढ़ रही है ना, मेडिकल डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसा मेडिकल पढ़ा है उसने, ऐसी पढ़ाई पढ़ी है कि माँ की इज्जत का जनाजा ही पढ़ती है, बातें करती है। राबिया, अच्छा लगे या बुरा लगे, जभी तो मैं लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हूँ। ये पढ़ती कम है और आंख में टक्के ज्यादा करती हैं। सही कह रही हो अम्मा। तुम्हें याद है जब मैं जाती थी कॉलेज, कैसे सफदर को दरवाजे पे खड़ा रखती थी तुम कॉलेज के? सब गुस्सा आता था, लगता था ऐसी सख्ती कर रहे हैं मेरे ऊपर। लेकिन सच्ची अब पता चलता है सही किया था अम्मा, बिल्कुल। तुम्हारी नजर थी ना, तुम्हें इधर से उधर नहीं हुई अपनी जगह से। और जहां तुमने शादी की बांधा बंद गई बस चुपचाप। हाँ, उस वक्त तुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन कसम से मेरा सफदर ही था। वैसे बेटे ही माओ का साथ देते इस मामले। याद है ना, किसी चील की नजर होती थी उसकी तेरे पे, तुझे इधर से उधर नहीं देखने देता था। और ये मेहर का भाई अनस, उसका तो खुद आंख में टक्का चल रहा था अपने दफ्तर में। वही तो शादी की है उसने। भाई ये सफिया जितना मर्जी मुझे कह ले कि नहीं अनस की शादी मेरी मर्जी से हुई है, वो याद है ना तुझे, कहती थी अनस तो कहता है पहले मैं बहनों की शादी करेगा। खाक, सब सामने आ गया। उसे तो अपनी शादी की पड़ी थी, तो बहन पे क्या नजर रखता वो? बातें ही हैं बस इनकी सारी, सुन लो। बड़े आए। अम्मा मुझे तो लग रहा है पता नहीं कहाँ ही फंस गई बेचारी मेरी अम्मा। गलत ही लोग हैं, पूरा खानदान ही उल्टा सीधा है। क्या करूं राबिया, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब तो ये वो हड्डी है जो हलक में फंस गई है, ना उगले बने ना निकले बने। कहाँ किरण से जान छुड़ाने चली थी, और अब ये मेहर, मतलब वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो हो गया तुम्हारे साथ। तो अम्मा तरस आता है मुझे तुम पे। अरे कहाँ की तेरी माँ बेचारी, तू फिक्र ना कर, मैं सबको सीधा कर लूंगी। अपना सफ्तर नहीं हाथ से जाने दूं। हाँ, जानते नहीं है मुझे। मिलके करेंगे अम्मा, सफदर तो भोला है, हम दोनों है ना उसकी हिफाजत करने के लिए। अरे वही तो, तू मैं राबिया सकीना की जोड़ी, हमारे सफदर को कौन हमसे छीन सकता है? देखते। हाँ भाई, तो सीधा साधा मासूम भाई है, मैं जरा से आना होता ना तो हम नहीं दिफा करते ऐसे उसका, खुद कर लेता। हम बहनों को इसलिए, माँ बहनों को इसलिए बीच में आना पड़ता। जैसे एक बात कहूँ, इसमें सारी गैरत तेरे मेरे लिए आती है। अब आए ना अपनी साली के लिए भी गैरत इसमें। बोले ना दे कुछ उस मामले में, मुंह बस। जवेरिया जी, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो। जवेरिया जी, ये नाश्ता लेकर आया था आपके लिए, अम्मा ने भिजवाया है। एक काम करो, तुम ना मुझे जहर ही दे दो। शादी तो तुमसे हो गई है मेरी, उसके बाद तो मुझे वही खाना चाहिए। जवेरिया जी, आपका गुस्सा मुझसे है, इसमें नाश्ते का क्या कसूर है? अम्मा कहती हैं कि खाने से नाराज नहीं होते। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा ये नाश्ता। उठाओ उसको और जाओ। बड़ी मेहनत से ये रिस्क मिलता है, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। हो, अब तुम मुझे सबक सिखाओगे मेहनत का और मोहब्बत का, जिसे मेहनत कभी की नहीं और मोहब्बत जिसे करना नहीं आती। हाँ, जो खुद
दूसरे गरीबों का हक मार के उनसे हफ्ता लेके अपना घर चलाता है और उनके रिस्क हलाल को अपने बाप का माल समझ के घर पे लेकर आता है। हाँ, उठाओ अपना नाश्ता और जाओ यहाँ से। छबीले जी, जाओ। क्या हुआ बेटा? उसने नाश्ता नहीं खाया होगा ना? मुझे पता था। खैर, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं उसको नाश्ता खिलाती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाएगी मेरे हाथों से। चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखो ये तुम्हारी किताबें। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो तुम, हेलो। हानिया तुम? क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती हो, बिल्कुल हो सकती हो, क्यों नहीं। इनफैक्ट तुम ही तो थी। आई मीन तुम बैठो ना, हैव अ सीट। कुछ मंगवाऊं? कॉफी, चाय? कुछ नहीं। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फाइनली माँ पारा से शादी कर ही ली। हानिया वो Anyways, I don't want to talk about it. Past is past. या राइट। एनीवेज तुम बताओ, तुम शादी करके अमेरिका चली गई थी, हाउ इज इट? हाँ, की थी मैंने शादी और अमेरिका भी गई थी, लेकिन the marriage didn't work out. So here I am, handling the legal department of Sayara as usual. हाँ, तुम बहुत बहादुर हो, पूरे हालात का डट के मुकाबला करती हो। अनस, ये सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है। Anyway, I just wanted to congratulate you.
Mr. CEO of Sayara. थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये जो कंपनी ने तुम्हें नई गाड़ी दी है ना, इसके अंदर मुझे कॉफी पिलाने लेकर चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर महापारा ने देख लिया तो? महापारा ने देख लिया तो क्या हुआ? हम सबसे पहले अच्छे दोस्त थे और एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से प्रमोशन की ट्रीट मांग रहा है। एनीवेज, आई विल बी वेटिंग मिस्टर सीईओ। सी यू। अरे पर हानिया, मैं अरे भाई, मैं यहाँ से गुजर रही थी, शाइन बहन की तरफ आई हुई थी मैं असल में। वहाँ से पता चला कि तुमने रातों रात अपनी बेटी को रुस्खत कर दिया। अरे भाई, ऐसा भी क्या हो गया था जो तुम मुझे ही भूल गई भला? असल में सब कुछ इतना जल्दी में हुआ। लड़के वालों को बहुत जल्दी थी। निकाह के साथ ही हमने फौरी रुखसती भी कर दी। अब बस रहने भी दो सफिया बहन, अब बातें ना बनाओ, सच्चाई पूरे मोहल्ले को पता है। कैसी बातें करती हो गुलसू? अरे बेटी तो होती ही पराया धन है। अच्छा सा रिश्ता आया, अनस को समझ में आ गया और उसने जिया को रुखसत कर दिया बस। अच्छा, तो अनस को अपनी बहन के लिए कोई बदमाशी मिला था मोहल्ले का? अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ चाय पियोगी या शरबत? चाय के साथ समोसे मंगा देती हूँ। चाय शरबत क्या, मैं तो खाना भी खा के जाऊंगी। मगर एक बात बताओ जो अटक रही है मुझे,
मैंने तो सुना है कि अनस के बड़ी लड़ाई हुई थी उस लड़के के साथ। अरे बात तो हाथापाई तक आ गई थी। फिर भला अनस कैसे राजी हो गया उस बदमाश के साथ अपनी बहन की शादी के लिए? झूठ है बिल्कुल सब। तो मामूली गलत फहमी हो गई थी अनस को। मोहल्ले वालों का तो काम है बातें बनाना। चलो भाई, तुम कह रही हो तो माने लेते हैं, वरना ऐसा लग तो नहीं रहा है। बस मैं तो हाल खेल लेने आ गई थी कि जरा पूछूं तो सही, अचानक ऐसा भी क्या हो गया जो बेटी को रातों रात रुस्कत कर दिया है तुमने भी। अब बस मोहल्ले में तुम्हें पता तो है, बातें बनती तो है ना। बस तुम्हें पता है सफिया बहन शाहीन बहन के घर गई थी। ओए क्या बताऊं, आजकल नई चीज एक मंगा के खिला रही है बेकरी से। वो क्या कहते हैं, मफनिन, मेफिन। जरूर जरूर, मैं मंगवा लेती हूँ। आजकल क्या तुम्हारे घर में गैस वेस नहीं आ रही है क्या? चाय अब तक आई नहीं। अच्छा, मैं बनाती हूँ। बढ़िया ही गलत फहमी हो गई थी। अरे कुलसुम खाला से कुछ छुपा है, मोहल्ले की बातें हैं। अरे बीबीसी कहते हैं मुझे सब। कुलसुम खाला से आई हैं बड़ी छोटी सच करने। किरण, मुझे नहीं पता कि हमारा इस तरह यहाँ मिलना ठीक है या नहीं, लेकिन तुमने मुझे लास्ट टाइम बोला था कि तुम्हें मुझसे मिलना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी आ ही जाता हूँ। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी अपनी जगह कायम है कि तुम लास्ट टाइम वहाँ किससे मिलने आई थी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा सफदर के मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं। क्या बात है, सब ठीक है? वो बाबा। क्या हो बाबा को? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी जरूर बर्बाद कर दी है। ठीक से बताओ, मैं समझा नहीं। तुम जानते हो ना कि वो अपने बिजनेस के लिए नए नए पार्टनर्स ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकें। मुझे कैसे नहीं पता होगा? मेरे अब्बा ने तो सारे पैसे ही अपने। अब माजी की बातों में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका जो लेटेस्ट बिजनेस पार्टनर है ना, उनका एक अदद निकम्मा लड़का है, और अब्बा जो लाखों रुपए डुबा के बैठे हैं ना, जिनका हिसाब नहीं देना चाहते, इसी वजह से उसके साथ मुझे बांधना चाह रहे हैं। तो किरण, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, इसमें हर्जी क्या है? तुमने तो मुझे छोड़ दिया, अब तुम चाहते हो कि मैं किसी की भी होके रह जाऊं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने छोड़ा था। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं ना सफदर, तो अब इन बातों को क्या फायदा है। और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझे बताओ कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए बुलाया कि तुम मेरी मदद करो। एक सेकंड, मतलब तुम वहां उस लड़के से मिलने आई थी? हाँ बाबा, अब तुम्हें पता चल गया ना, तो अब प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन कैसे? हम श्योर सफदर के तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कर सकते हो जिससे अब्बा की उनके पार्टनर से और मेरी उनके निकम्मे बेटे से जान छूट जाएगी। और देखो, बचपन से ही मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही तो शेयर करती आई हूँ, और तुम्ही ने तो उनका सोल्यूशन दिया है। एंड आई एम श्योर कि इस बार भी तुम ऐसे ही करोगे। आफ्टर ऑल तुम ही हो जिसे मेरा सबसे ज्यादा ख्याल है ना सफदर? अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा सोचो मत और अपना मूड ठीक कर दो। मैं करता हूँ कुछ।
कुछ लाऊं आपके लिए? तो क्या पता लगाया तुमने? क्या पता लगाया अपनी माँ से जवीरे की शादी के बारे में? लड़के वालों को जल्दी थी, इसलिए फौरन निकाह और रुखसती करनी पड़ी। मेहर, तुम्हें क्या लगता है कि सब पागल है? शादी में साफ पता चल रहा था कि बात कुछ और है, लेकिन तुम अंधी होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हो। कितनी अजीब हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? तुम्हारे खानदान में ऐसे ही सब होता है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों मेरी बहन को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं? गलत साबित कर रहा हूं मैं? तो तुम्हारी माँ ने जवीरे को गले क्यों नहीं लगाया और उसे खुद से गले क्यों मिलना पड़ा? अनस भी नहीं मिला उससे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? मैं सब देख सकता हूं बहुत अच्छे से। तुम्हारे ही मोहल्ले वाले वहां मौजूद थे जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, सवाल कर रहे थे। मेहर, अब वो घर जो तुम्हारी मां का है ना, उस घर से मेरा भी एक रिश्ता जुड़ चुका है। लोग मुझसे भी पूछते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं, लेकिन मैं क्या बताता? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो शाम को सास का फोन आया कि निकाह है और मैं आ गया। लेकिन तुम्हारी अम्मा को इतना भी ख्याल नहीं था कि उनकी बड़ी बेटी के ससुराल वाले वहां पर आ रहे हैं। तुम्हें तो एहसास है नहीं? अपने घर वालों को तो मुझे जवाब देना होता है ना कि मेरे ससुराल वाले कितने अजीब हैं। अचानक से शादियां हो जाती हैं और पीछे ससुराल वालों को जल्दी होती है। मोहल्ले वालों की बातें सुन रहे हैं आप? मोहल्ले वाले तो बातें बनाते ही हैं। महर, ऐसे बातें नहीं बनती हैं। जहां राई होती है वहीं पहाड़ बनता है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि किस ढिठाई के साथ तुम अपने घर वालों की सफाइयां पेश कर रही हो, हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि सच्चाई कुछ और है। सफाई नहीं दे रही मैं, बता रही हूँ कि आप अच्छी तरह जानते मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है और ना ही जवीरिया कोई आवारा है। बहुत ही ढीठ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि सच्चाई कब तक छुपेगी? बहुत जल्द सामने आ जाएगी, बहुत जल्द। और मुझे वाकई तुम्हारे घर वालों की समझ नहीं आती। ऐसे ऐसे शादी कौन करता है भाई? यानी जब भाई की शादी हुई तो सादगी से हुई, लड़की वालों का खानदान नहीं था, और जब बहन की शादी हुई तो लड़के वालों का खानदान नहीं था। हाँ, ये जो खामोशी है ना, इससे साफ पता चल रहा है। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको जी। खुदा हाफिज़। जाहिदा का फोन था, कह रही थी कि रात का खाना उसके घर पे खाए। कोई जरूरत नहीं है इसकी, हम शिरकत नहीं करेंगे। ये शादी मजबूरी की शादी है अम्मी। इसकी कौन सी खुशी मनानी है जो दावत रख रहे हैं? और अगर रख भी रहे हैं तो अपनी हद तक रखें। हमारा वैसे भी अब जिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बात ठीक है, जो कुछ जिया ने किया है उसके बाद ये बातें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन बेटा, दुनियादारी भी कोई चीज है। हमें अपने घर की इज्जत को बचाना है। हमें यही जाहिर करना है कि ये एक नॉर्मल शादी थी। तुम दुनियादारी नहीं समझते बेटा, ये रिश्ते इसी तरह से निभाए जाते हैं। हाँ तो रखें दावत, मैंने कब मना किया है? दावत क्या वलीमा रखें? जो दिल चाहता है करें, लेकिन हम शिरकत नहीं करेंगे। कम से कम मैं नहीं जाऊंगा वहां पे अम्मी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने जो हरकत की है ना, उसके बाद मुझे अपना आप भी बुरा लगने लगा है।
अनस, तुम भाई हो, इकलौते भाई। इस घर के सरबराह तुम ही हो। बेटा अगर तुम ही नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले तो पहले इतनी बातें बना रहे, उन्हें और शय मिलेगी। फिर जरा मेहर के बारे में भी सोचो। उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो मेहर को तंग करें, उसे ताने दें। मेहर क्या जवाब देगी उन्हें? क्या कहेगी? क्या मतलब है? वही कहेगी जो सच है। अरे कोई होश के नाखून लो। कुछ समझ है तुम्हें दुनियादारी की? कौन लड़की है जो ससुराल में अपने मैके वालों की इस तरह बेइज्जती चाहेगी? अरे रिश्ते निभाना, दुनियादारी, ये बेटा अगर अब हमने मामलात संभाल लिए ना, तो जिस तरह ये शादी हुई है और जिस तरह ये लोग बातें बना रहे हैं, तो सब भूल जाएंगे। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं इतना जानता हूं कि मैं जिया और उसके शौहर का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता। तुम समझते क्यों नहीं हो अनस? तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है। तुम्हारी माँ तन्हा ही इस मसले से निपट लेगी। तन्हा ही तुम लोगों को पाला है बेटा, तन्हा ही झेल लूंगी ये सब कुछ भी। और हाँ, एक और बात याद है, मेरी समझ से बाहर है तुम्हारे खानदान वाले। पहले कह रहे थे कि कोई फंक्शन नहीं होगा और अब वलीमे का फंक्शन रख लिया। निकाह के बाद वलीमा ही होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। शादी के बाद होता है, रातों रात बेटी को रुखसत करके नहीं होता। और अनस और तुम्हारी अम्मा का चेहरा देख के तो लग रहा था कि वो जवेरिया की दोबारा शक्ल नहीं देखेंगे। खून के रिश्तों को छोड़ा जाता है क्या? और कोई भागकर शादी नहीं की है, उसने निकाह किया 10 लोगों के सामने। लेकिन शादी को तो देखकर लग रहा था कि जैसे जवेरिया को भागते हुए पकड़ लिया और फौरन उसका निकाह पढ़ा दिया। आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता बता कर थक गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप मेरी बहन की इज्जत क्यों उछाल रहे हैं? हाँ, तो जवेरिया को पहले सोचना चाहिए था ना। और मैं तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो सर झुका लेती। लेकिन तुम्हारा तो जवाब नहीं। उसका केस लड़ रही हो मेरे सामने। हाँ भैया, क्या हुआ? तुमने मैसेज किया, बोला काम है? क्या काम है? बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी है, बताओ ना। आज मॉल से निकलते देखा आपको। मॉल में मुझे मैं था। उसी मॉल से जहां आप मेरे साथ जाना पसंद नहीं करते। क्या कर रहे थे वहां? क्या कर रहे थे? एक मिनट रुक जाओ। आज मैं वहां था। ठीक सही गया था।
गया था, मॉल गया था, मैं क्लाइंट से मिलने गया था। क्लाइंट से मिलने गए थे? कौन सा क्लाइंट होता है मॉल में? बेवकूफ लगती हूँ मैं आपको? अगर किसी लड़की का चक्कर हुआ ना, खुदा की कसम मैं आपको जान से मार दूंगी और अपने आप को भी मार लूंगी। किसी लड़की का चक्कर नहीं है। क्लाइंट से मिलने नहीं जाते लोग मॉल में। मॉल में शॉप्स नहीं होती, क्लाइंट नहीं हो सकते आपके वहां पे। ये तो अम्मा के साथ बैठ रही हूँ ना, वो लगा रही है ना तुम्हारे इंजेक्शन, है ना? वो क्यों लगाएंगी? उनका क्या लेना देना इस बात से? और मेरी माँ है वो, और कोई है नहीं मेरे पास। किसके पास बैठूं मैं? एक माँ ही है मेरे पास। यार इसमें रहूं अच्छा ठीक है, कुछ पैसे हैं, तुम जाओ। ये लो, जाओ जाओ शॉपिंग पे जाओ। लो शॉपिंग पे जाओ, और पार्लर वगैरह जाना तो वहां भी चली जाओ। और कपड़े निकाल दिए मेरे वलीमे के, मैं जा रहा हूँ वलीमे में। चलेंगे आप? ठीक है। यार नहीं किया करो इस तरह की बातें, हर्ट हो जाता हूँ मैं। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती, जब देखो लड़की का चक्कर। ऐसे थोड़ी है, मुझे तो लगता है तुम समझती हो कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ और लड़कियों का झुंड मेरी तरफ। ऐसे नहीं होता। इंसान को और भी काम होता है। माना मैं हैंडसम हूँ, मगर मैं इस तरह का मर्द नहीं हूँ भाई। घर से गए ऑफिस, ऑफिस से घर वापस आ गए, बस। वैसे बहुत कोशिश की तुम्हारे घर वालों ने सब कुछ नॉर्मल शो करने की, लेकिन अब इतने अच्छे एक्टर्स नहीं हैं वो लोग। और वो अनस, उसे देख के तो साफ पता चल रहा था कि तुम्हारी अम्मी जबरदस्ती उसे लेकर आई है। ना जिया के साथ तस्वीर खिंचवाई, ना वकास के साथ बैठा, और जब मैंने उसे बुलाया तो फोन का बहाना करके चला गया। लेकिन मैं भी ना छोटा बच्चा नहीं हूं, सब नजर आ रहा था मुझे, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। और तुम देखना महर, ये सच जो है ना वो ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। एक दिन सब सामने आ जाएगा और तुम खुद मुझसे कहोगे क्या बिल्कुल ठीक कह रहा था। देख लेना।